ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ परमात्मा के। ओम पूर्ण ब्रह्म परमात्म आप हम दोनों, दोनों कौन कौन से है, गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ ही शक्ति प्रदान करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजों में ही हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। जिस परमात्मा से ऊपर प्रार्थना की है, यह ही परमात्मा एक में सत्या सनातन विभू व्यापक अजर अमर विनाशी एक रस अनादि अनंत सर्वध्यक्ष न्यायकारी सर्वसमर्थ सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर ज्योतिर्मय प्रकाश रूप शुद्ध उज्ज्वल त्रैगुणतीत अजन्मा ज्ञान स्वरूप है। इसी परमेश्वर का प्रतिबिंब जड़ चित्त में पड़ने से जीवात्मा भिन्न सा भासने लगा और अपने आप को परमेश्वर से भिन्न जानकर कर्ता भोक्ता बन गया। जड़ पदार्थों की वासना और संगति करने से आप भी जड़ सा हो गया। यदि आप जड़ माया स्वप्नवत मिथ्या है, किंतु शास्त्रों ने जड़ और चेतन दोनों ही अनादि माने हैं। जैसे कपिल मुनि परिणीत सांख्य शास्त्र और पतंजलि परिणीत योग शास्त्र में चेतन और जड़ दोनों तत्व अनादि माने गए हैं। वहाँ वर्णन किया है कि पुरुष अर्थात चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप निष्क्रिया कुटस्थ नित्य है और जड़ तत्व त्रैगुणात्मिक अर्थात सत रज तम युक्त सक्रिया परिणामी नित्य है। सतोगुणी प्रकाश शुद्ध स्वच्छ हल्का ज्ञान सुख विराग्य ऐश्वर्य और शांत स्वभाव वाला होता है। तमोगुणी अज्ञान मोह अंधकार भारी अवैराग्य अनिश्चर्य और अदम स्वभाव वाला है। रजोगुण क्रिया गतिमान उन्माद चंचलता और दुख स्वभाव वाला है। इन तीनों गुणों के स्वरूप अर्थात साम्या परिणाम की वास्ता का ही नाम मूल प्रकृति है, जो केवल अनुमान और अगम गम्य है। चेतन तत्व की सत्ता से इस जड़ तत्व में एक प्रकार का विपरीत परिणाम हो रहा है। इन अनंत सत्व चित्तों में वेष्टि हंकार बीज रूप से रहते हैं। ये जीवों के चित्त कहलाते हैं। महाचेतन परम तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर में अपना प्रकाश डालने की और महातत्व जड़ चित्तों में प्रकाश को लेने की अनादि योग्यता चली आ रही है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अनंत जलाशयों में पड़ रहा है, इसी प्रकार परमेश्वर का चेतन ज्ञान का प्रकाश समष्टि होने पर भी व्यष्टि चित्तों में पड़ रहा है। एक ही भूत आत्मा भूत में विराज रहा है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, उसी प्रकार वह आत्मा भी अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार ज्योति स्वरूप सूर्य एक होता हुआ ही भिन्न भिन्न जलाशयों में अनेक होकर दिखाई देता है, यह भेद केवल उपाधि के कारण है। उसी प्रकार अनादि परमात्मा देव भी क्षेत्र भेद में अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र लोहा अपने आप गतिशील होता है, वैसे ही सता मात्र देह चेतन तत्व से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा में कृत्व और अकृत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है। वह नृष होने से अकर्ता और समीप मात्र से करता है। जिस प्रकार आकाश और वायु सर्व दिशा और पदार्थों में व्यापक हो रहा है, तैसे ही आत्मा समष्टि तथा व्यष्टि चित्तों में व्यापक हो रहा है। किंतु आत्म तत्व चेतन प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सतचित आनंदकान है और आकाश वायु आदि अज्ञानमय जड़ है। इसलिए धारण एक देशी होता है
और थोड़े ही अंशों में घटा करता है, किंतु ईश्वर आत्मा जैसी कोई भी वस्तु भौतिक संसार में उदाहरण देने के लिए नहीं मिल सकती। जैसे एक ही अग्नि तत्व सारे भुवन में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सर्वभूत प्राणियों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। जैसे एक ही वायु तत्व सारे भुवन में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सर्वभूतों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। और 12वीं है, यह उपनिषद का उपदेश है। व्यष्टि चित्तों के संबंध में से चेतन तत्व का नाम जीवात्मा है, जो संख्या में अनंत अल्पज्ञ है। समिष्ट चित्त के संबंध से चेतन महातत्व का नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और सबल ब्रह्म है, जो एक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है और अपने ही केवल शेष शुद्ध स्वरूप से परमात्मा का नाम निर्गुण ब्रह्म, पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म है। अर्थात एक परमात्मा देव को ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। यह जो हृदय के अंदर आकाश है, उसमें वह पुरुष है जो मन का स्वामी, अमृत और ज्योति में है। यह चेतन पुरुष ही सतोगुण में रजो तमो गुणों की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। यह दुखदायी अंधकारमय अहंकार ही अहंभाव हे एकतव बहुतव व्याष्टि समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। अहंकार से ही ग्रह और ग्रहण रूप दो प्रकार के विषय परिणाम हो रहे हैं। अहंकार ही सतोगुण में रजो तमो की विशेषता से विकृत होकर परंपर भेद वाली ग्रहम रूप शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध और आदि पंच तन्मांत्रों के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। यह अहंकार ही सतोगुण में रजो तमो की कुछ विशेषता के साथ अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां इनका नियंता मन के रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। और अहंकार से व्यापक 5 तन्मांत्राएं ही सतोगुणी में रजो और तमोगुण की विशेषता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है। इस प्रकार बहिर्मुख होकर जीवात्मा उपनिषदों में वर्णन किए 5 कोशों से आच्छादित हो गया है और अपने को परिचिन सुख वाला समझकर कोशों के ही अनुरूप होकर गमन करने लगा है। कोश नाम है म्यान, पर्दा, ढक्कन, आवरण का है। जिस प्रकार प्याज का छिलका एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वैसे ही यह 5 कोश आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश है। इन 5 कोशों को 5 रंग के शीशे वाला दीपक समझना चाहिए और शुद्ध चेतन आत्मा को उसके भीतर ही ज्योति है। इस प्रकार दीपक ज्योति एक ही रूप होने पर भी शीशे के रंग अनुसार ही दृष्टि में आती है, वैसे ही आत्मा देव कोशों के भाव अनुसार ही प्रतीत होता है। वह 5 कोश इस प्रकार है। आनंदमय कोश अंतर्मुख वृत्ति होकर ब्रह्मानंद ना प्राप्त करके बहिर्मुख होकर आनंद का विकार रूपी जय कोश आत्म स्वरूप को साधित करके प्रिया मोद प्रमोद रहित आत्मा को प्रिया मोद प्रमोद वाला तथा अपरिच्छिन्न सुख रहित आत्मा के परिच्छिन्न सुख विशेष रूप में प्रकट करता है। यह आनंदमय कोश रूप अज्ञान का आवरण ही जीव का कारण शरीर कहलाता है। इससे आत्मा ढकी हुई है। इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्रज्ञा कहते हैं और बुद्धि व अहंकार रूपी दूसरे विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश आच्छादित है। इसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करके आकर्ता आत्मा को कर्ता, अवज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चय युक्त जाति वर्ण रहित और
आश्रम अभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमान युक्त जैसा प्रकट करता है। इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वर्तमान रहता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि अभिमान ही जय विज्ञानमय कोश के गुण है। विज्ञानमय कोश मन, इंद्रियों, तन मंत्रों के आवरण मनोमय कोश से आच्छादित है। इसी को मनोमय कोश कहते हैं। मन और ज्ञान इंद्रियां का विकार रूपी जय कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके संशय रहित आत्मा को संशय युक्त, शोक मोह से रहित आत्मा को शोक मोह युक्त कर देता है और दर्शन रहित आत्मा को दर्शन आदि का कर्ता रूप प्रकट करता है। इस मनमय कोश से में इच्छा शक्ति वर्तमान रहती है। प्राणमय कोश मनोमय कोश रूपी ढक्कन पर चौथा ढक्कन 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण अर्थात प्राण, अपान, समान, बयान, उदान का ढक्कन चढ़ा है। इसी कारण इसको प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण और कर्म इंद्रियों का विकार रूपी जय प्राणमय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक्तृत्व रहित आत्मा को वक्ता, दातृत्व रहित आत्मा को दाता, गति रहित आत्मा को गतिशील, कुशोदा पिपासा रहित आत्मा को कुशोदा पिपासा युक्त आदि नाना प्रकार के विकारों से युक्त प्रकट कर देता है। इस प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति नित्य वर्तमान होने से यह कार्यारूप होता है। यह तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का नाम तेजस्व है। अन्नमय कोश चौथा प्राणमय कोश इसी ढक्कन पर 5वां स्थूल शरीर रूपी अन्नमय कोश का ढक्कन चढ़ा हुआ है। यह कोश अन्न से बने हुए रजवीर्य से उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इस अन्नमय कोश के कारण अपरिच्छिन्न, अविभक्त आत्मा, परिच्छिन्न तथा विभक्त और ताप रहित आत्मा, तापयुक्त, अजर अमर अजन्मा आत्मा मृत्यु, जरा और जन्म से युक्त जैसा प्रतीत होता है। इस अन्नमय कोश को ही स्थूल शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व कहते हैं। बुद्धिमान को इस प्रकार समझना चाहिए कि इस महान जगत में शरीर रूप जगत सूक्ष्म और परे है। स्थूल शरीर में कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और परे है। ज्ञान कर्मेंद्रियां से ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म और परे है। ज्ञान इंद्रियां से सूक्ष्म और परे मन है। मन से सूक्ष्म और परे बुद्धि है। बुद्धि से सूक्ष्म और परे आत्मा है। आत्मा से परे महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप प्रकाशमय सत्यचेत आनंद का परमेश्वर परमात्मा सबसे परे है, अर्थात जन्म मरण और हर्ष शोक भय आदि क्लेशों से भी परे है। बुद्धिमान गुरुमुख, विराग्यमान मुमुक्षु अभ्यासी को अभ्यास विराग से निपुण होकर तत्पर्य से इस प्रकार सतगुरुदेव की बतलाई मंत्र ध्यान की युक्ति के द्वारा कर्म इंद्रियों के विषयों को कर्म इंद्रियों में ही निष्काम निर्माण भाव से भली प्रकार लय कर देवे और कर्म इंद्रियां को ज्ञान इंद्रियों में लय कर देवे। ज्ञान इंद्रियां को मन में लय करे, मन को बुद्धि में लय करे, बुद्धि को आत्मा में लय करे, आत्मा को परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप में लय करे, अर्थात सिद्धासन, पद्मासन, स्वासिक आसन तथा किसी एक आसन पर सुखपूर्वक बैठकर अन्नमय कोश में आत्मव्यास शक्ति को छोड़कर प्राणमय कोश में प्रवेश करें। परवाणी जो प्राणों की गति के साथ 24 घंटे में अजप्पा गायत्री के जाप स्वयं अपने आप ही 21,600 होते हैं। इस जप्पा गायत्री को हंस मंत्र या हंस गायत्री भी कहते हैं। इस प्रवाणी में व्यक्ति को जोड़कर प्राणों को गति को सम कर और धीमी करके इंद्रियों और वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्राणमय कोश में आत्म अभ्यास अर्थात आसक्ति हटाकर मनोमय कोश में प्रवेश करें। इसी प्रकार अभ्यास की तत्परता में मनोमय कोश से आत्म अभ्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में लय करना चाहिए। मन
अन्नमय, प्राणमय, जलमय और वाक तेजोमय है। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश से आत्म अभ्यास हटाकर आनंदमय कोश में भली प्रकाशित करे। यह चारों पतंजलि ऋषि के कथन अनुसार संप्रज्ञात समाधि के ही भेद है, क्योंकि जब अभ्यास विराग की दृढ़ता से आनंदमय कोश से ही आत्म अभ्यास हटाकर विजय प्राप्त कर लिया जाए तब ही शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। इस प्रकार अभ्यास विराग की तत्परायणता से साधन संपन्न योगी आत्म स्वरूप में स्थित रूप ऊंची वासना को प्राप्त होता है। यदि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ईश्वर आत्मा की प्राप्ति ना कर सका तो बहिर्मुख होकर अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि 5 क्लेशों को प्राप्त हो जाता है। इन 5 क्लेशों को इस प्रकार समझो। ये श्री दादा गुरु महाराज नंगल निवासी भगवान दे अपना अनुभव जो उन्होंने अपन साधना करके अनुभव किया उसका वर्णन किया। इसलिए ओम शांति शांति शांति। रामपाल जी।